बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बबरकत नाम से शुरू जो तमाम कायनात का खालिक व मालिक और माबूद बरहक है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर करोड़ों दरूद व सलाम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। दुनिया में बहुत सी बीमारियां पाई जाती हैं। कई बीमारियां जिस्मानी और नफ्सियाती हैं तो कई बीमारियां रूहानी हैं। कुछ बीमारियां बहुत ही कदीम हैं तो कुछ जदीद। शायद जो जदीद हैं वो भी कदीम ही हैं, पर इंसान ने उनकी तशख़ीस अभी की है। हर बीमारी की कोई ना कोई वजह भी होती है और इसका इलाज भी होता है। इन बीमारियों से एक कदीम और ख़तरनाक बीमारी हसद भी है। जिसको हसद हो जाए उसे हासद कहते हैं, जिस पर हसद हो जाए उसे महसूद कहते हैं। हसद को कदीम तरीन बीमारी कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। ये बीमारी इंसान की तख्लीक से भी पहले का है। इब्लीस को भी मरदूद बनाने की वजह भी यही बीमारी बनी। ये ऐसा वायरस है जो हर नफ्स से चिमटने की कोशिश करती है। उसी ने काबिल के हाथों हाबिल को कत्ल करवाया। उसने बरादरान यूसुफ अलैहिस्सलाम सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डालने की तरगीब दी। इसी बीमारी की वजह से बहुत से यहूद व नसारा इस्लाम से आज तक दूर हैं। इस बीमारी की बहुत सी वजूहात हैं। पहली बड़ी वजह अल्लाह ताला के आदिल होने पर यकीन न करना है, क्योंकि तमाम अताएं अल्लाह ताला की तरफ से हैं। चाहे किसी को कम अता करे, किसी को ज़्यादा, किसी को कुछ अता करे तो किसी को कुछ, किसी से अता करने के बाद वापस उठा ले, सब उस मालिक हकीकी की मर्जी से ही होता है। हासद जब हसद करता है तो अल्लाह की अदल व रज़ा का इनकार कर बैठता है, क्योंकि जो उसके पास है वो भी अल्लाह की रज़ा है और जो दूसरे के पास है वो भी अल्लाह ही की रज़ा है। हसद की बहुत सी अक़साम हैं। मुख्तसर जिक्र किया जाए तो 3 हैं। ये कि मेरे पास नहीं, फ़लाँ के पास क्यों है, ये कि फ़लाँ से छीन कर ये भी मेरा ही हो, फ़लाँ के पास से भी छीन जाए, फिर बेशक मुझसे भी चला ही जाए। हसद की हर एक किस्म बहुत ही भयानक और ख़तरनाक है, मगर तीसरी किस्म शर्मनाक भी है। हसद की तीसरी किस्म पर एक मिसाल भी दी जाती है कि एक दरवेश शख्स दरिया के किनारे एक टांग पर अपनी मुराद व मकसद के हसूल के लिए अल्लाह ताला के सामने दुआएं मांग रहा था। फिर एक दूसरा शख्स भी बिल्कुल उसी तरह एक टांग पर खड़ा होकर दुआएं मांगने लग जाता है। इसी तरह अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता भेज दिया जाता है कि वो जाकर उन अशखास की मुरादें पूरी कर दे। फरिश्ता जब पहले शख्स की तरफ जाता है तो वो शख्स उसे अपनी हाजत बताता है और फरिश्ता उसकी तकमील करता है। जब फरिश्ता दूसरे शख्स के पास जाकर पूछता है कि तुझे क्या तलब है, तो वो कहता है मेरी फ़कत इतनी सी हाजत है कि जो उसने मांगा है वो उसे ना मिले। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ईमान और हसद एक दिल में नहीं रह सकते। इस मर्ज़ का मरीज़ खुद भी अंदर से जल कर खोखला हो जाता है तो कभी दूसरे का नुकसान भी करता है। कभी हसद दुश्मनी तक की शक्ल इख्तियार कर लेता है और कहीं घर उजड़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हसद से बचने की हर तरह की कोशिश करनी चाहिए। ये बंदे को मेहनत से भी दूर करता है और बंदा गफलत का शिकार हो जाता है। उससे बचने का आसान तरीका ये है कि आखिरत और मौत को कसरत से याद करना चाहिए। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।